नमस्कार। आज का जो सेशन है हमारा फिल इन द ब्लैंक से है और प्रीपोजिशन से है। हम यहाँ पे एक बहुत बड़ी बात को जानेंगे कि एक वर्ड के साथ कई सारे प्रीपोजिशन आते हैं और ये आप देख पा रहे हो यहाँ पे ये पीवाई क्वेश्चन है ना? सीपीयू में पूछा गया क्वेश्चन है। होता क्या है कि प्रीपोजिशन में ऐसा होता है कि जैसे मान लीजिए यहाँ पे गेट है। आप ये इस गेट को देख रहे हैं ना? अब गेट के साथ ऑप्शंस में ऑन है, कभी अलोंग आ रहा है, कभी आफ्टर, कभी अबाउट दिया हुआ है। तो गेट तो अपना रहेगा ही, लेकिन इसके साथ जैसे ही अलग-अलग प्रीपोजिशन आएँगे तो मीनिंग चेंज कर जाएगा और जब मीनिंग चेंज करेगा तो हमको सेंटेंस को समझ करके जो सूटेबल मीनिंग होगा उसे फिल करना होगा। यहाँ पे इस चीज़ को थोड़ा डील करने की कोशिश करते हैं हम लोग। तो हम थोड़ा समझ आप इसे नोट डाउन करें। गेट ऑन अगर रहेगा गेट ऑन, तो गेट ऑन का मतलब होता है किसी बस या गाड़ी में चढ़ना। क्या होगा? चढ़ने के सेंस में होगा, ठीक है ना? ठीक उसी प्रकार से अगर अगर हमारा रहता है गेट डाउन, क्या रहेगा? गेट डाउन। तो गेट डाउन का मतलब होता है नीचे उतरना। किससे? गाड़ी, ट्रेन वगैरह से, बस से, ठीक है ना? ठीक उसी प्रकार से अगर अगर रहेगा गेट ऑफ, क्या रहेगा? गेट ऑफ, ओ डबल एफ की बात मैं कर रहा हूँ। गेट ऑफ रहेगा तो मीनिंग होगा छलांग लगा के उतरना। जैसे घोड़े से हमको जब उतरना होगा तो कैसे उतरेंगे? छलांग लगा के उतरेंगे, तो वहाँ पे गेट ऑफ का यूज़ होगा। लेकिन यहाँ पे और भी क्या-क्या चीज़ें दिया हुआ आप देख पा रहे हैं। यहाँ पे ऑन हमने देख लिया, ठीक है ना? और ऑन देख लिया हमने, डाउन देख लिया, ऑफ देख लिया। अब यहाँ पे एक ऑप्शन है अबाउट। अबाउट का जो मीनिंग होगा ना, अबाउट का जो मीनिंग होगा उसका मतलब होता है भ्रमण करना। क्या होगा? भ्रमण करना या फैलना, ठीक है ना? तो कह रहा है क्वेश्चन में अरुणिमा अ लॉट ड्यूरिंग हर वैकेशन टाइम। अरुणिमा जो है अपने वैकेशन के टाइम पे अब क्या की होगी वो? गेट ऑन चढ़ना। गेट ऑन का खैर मीनिंग अभी सब एक साथ डिस्कस नहीं करेंगे। गेट आफ्टर मतलब होता है बाद में समझ आना, ठीक है? और गेट आउट मतलब होता है भ्रमण करना या घूमना, घूमने के सेंस में होता है। तो यहाँ पे सही आंसर क्या होगा ये आपको क्लिक करना है। ओके, आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर सही मेंशन करेंगे, हम चेक करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चले फिर। तो देखिए ये क्वेश्चन नंबर 23 में कह रहा है दो प्रदीप फोर जैमिका। अच्छा, इस क्वेश्चन में एक सेकंड, ऊपर वाले जो क्वेश्चन में है ना, यहाँ पे आप इस चीज़ को थोड़ा सा देखें। यहाँ पे क्वेश्चन में कह रहा लॉट ना, मैं कई बार ये चीज़ बतलाऊँ कि ए लॉट के साथ में जो कंप्लीट मीनिंग होता है आ लॉट ऑफ होता है या तो लॉट्स ऑफ होता है, ठीक है ना? लॉट्स ऑफ होता है, इस चीज़ को याद रखिएगा। जब भी फिल इन द ब्लैंक्स में आएगा तो ए शुरू में जरूर आएगा, ठीक है? और बाद में ऑफ जरूर आएगा। अगर ए नहीं आएगा तो एस लेकर के आएगा, लेकिन ऑफ जरूर रहेगा। इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा, ठीक है? आगे चलते हैं हम लोग क्वेश्चन में। अभी ये देखिए क्वेश्चन नंबर 23 में कह रहा है कि दो प्रदीप फॉर जमैका ही लैंडेड अप इन नाइजीरिया। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। यहाँ भी ये भी फिल इन द ब्लैंक्स में है, लेकिन ये कंप्लीट प्रीपोजिशन बेस्ड है, फ्रेजल वर्ब एक तरह से इसे आप कह सकते हैं। तो इसी को थोड़ा सा देखते हैं। यहाँ पे सेट आउट है ना, सेट आउट का मतलब होता है यात्रा के लिए प्रस्थान करना। आप इसे नोट कर ले, मैं लिख नहीं पा रहा हूँ। यात्रा मतलब ट्रैवल के लिए प्रस्थान करना, शुरुआत करना, ठीक है? सेट आउट, सेट आउट मतलब क्या हो? यात्रा के लिए प्रस्थान करना, ठीक है? सेटअप, सेटअप का मतलब होता है स्थापित करना या व्यवस्थित करना। जैसे बोलते हैं ना कि हमारा सिस्टम सेटअप कर दो या हमारा अलमीरा सेटअप कर दो, मतलब व्यवस्थित करना, ठीक है? सेटअप मतलब होता है व्यवस्थित करना। ठीक उसी प्रकार से सेट ऑन रहेगा, अगर अगर सेट ऑन रहेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, सेट ऑन रहेगा, ठीक है? सेट ऑन रहेगा तो होगा आग लगाने के सेंस में। जब भी कहीं फायर रहेगा वर्ड में, सेंटेंस में, और फिल इन द ब्लैंक्स में सेट रहेगा, ऑप्शंस में ऑन रहेगा, तो सेट ऑन का यूज़ करेंगे, ठीक है? सेट ऑन मतलब आग लगाना। ठीक उसी प्रकार अगर सेट असाइड, यहाँ पे देख पा रहे हैं आप, ये सेट असाइड है ना, इसका मतलब होता है अलग कर लेना, अलग रखना। जैसे मान लीजिए हमको टाइम वगैरह या कुछ भी चीज़ें किसी चीज़ से निकाल कर अलग करना है, तो हम वहाँ पे सेट असाइड का यूज़ करेंगे, ठीक है? ये समझता हूँ कि उम्मीद ये समझ में आया होगा। आगे चलें। यहाँ पे इसका आंसर सही क्या होगा आप कमेंट बॉक्स में से जरूर मेंशन कीजिएगा। क्योंकि यहाँ पे प्रदीप है और नाइजीरिया जा रहा है, जमैका जा रहा है, बीच में नाइजीरिया में रुक रहा है, तो मैंने यहाँ पे सबका मीनिंग बतला दिया है, ठीक है? अगला चलें क्वेश्चन। देखिए यहाँ पे 24 में कह रहा है द कंपनी हैड सम इनिशियल प्रॉब्लम्स बट नाउ इट इज़। हाँ, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। यहाँ पे कह रहा है, देखिए ये जो क्वेश्चन है ना, अगर इस क्वेश्चन की बात करें तो ये फ्रेज से बिलोंग कर रहा है। फ्रेज एक ये फ्रेज होता है, यहाँ पे एक फ्रेज ये होता है कि राइड हाई हॉर्स, ठीक है ना? आप लिख लीजिएगा राइड, है ना? हाई हॉर्स, HIGH हाई हॉर्स। इसका मतलब होता है, इसका मतलब होता है उन्नति करना या कामयाबी हासिल करना। ये फ्रेज का मीनिंग होता है। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पे एक फ्रेज आया हुआ है, यहाँ पे ये फ्रेज ये आया हुआ है। देखिए ऑप्शन डी में दिख रहा होगा आपको, फ्लाइंग हाई। फ्लाइंग हाई मतलब होता है कि ऊंची परवान चढ़ना या कामयाब होना। फ्लाइंग अ काइट कोई फ्रेजल मीनिंग नहीं है। फ्लाइंग लाइक अ रॉक कोई फ्रेजल मीनिंग नहीं है। फ्लाइंग द नेस्ट कोई फ्रेजल मीनिंग नहीं है। यहाँ पे जो फ्रेजल मीनिंग है फ्लाइंग हाई है, कामयाब होना। और यहाँ पे कह रहा है कंपनी हैड सम इनिशियल प्रॉब्लम्स, कंपनी को शुरुआत में कुछ प्रॉब्लम था, बट नाउ इट इज, लेकिन अब ये क्या है? तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दे मुझे, ठीक है? मैं चेक करूंगा इसे। अगला क्वेश्चन चले। कह रहा है दे न्यू दैट द स्टॉक ऑफ द फूड वाज गेटिंग रिड्यूस्ड एंड द फंड फॉर दैट वाज नॉट एनफ फॉर द नेक्स्ट वीक। बहुत बढ़िया क्वेश्चन। यहाँ पे कहने की कोशिश ये कर रहा है कि जो फंड दिया गया था, स्टॉक, स्टॉक जो था ना, एक सेकंड, यहाँ पे क्या कह रहा है इस क्वेश्चन में? कह रहा है देखिए कि जो स्टॉक है ना, जो स्टॉक है ये क्या हो गया था? गेटिंग रिड्यूस्ड, रिड्यूस हो गया था फंड जो दिया गया था। नेक्स्ट अगले सप्ताह तक क्या हो जाएगा हमारा? तो अगले सप्ताह तक जो होगा, एक सेकंड इसे थोड़ा सा रिलीज कर दें। देखिए अगले सप्ताह तक की बात कर रहा है कि जो हमारा जो फंड है ना, स्टॉक है ना, अगले सप्ताह तक रिड्यूस, गेटिंग रिड्यूस मतलब कम हो रहा है। एंड द फंड फॉर द वाज नॉट एनफ फॉर द नेक्स्ट वीक, और अगले सप्ताह तक एनफ नहीं होगा। एनफ नहीं होगा इसका मतलब क्या हुआ? कि यहाँ पे जो ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, देखिए ऑप्शन जो दिख रहा होगा, यहाँ पे कहता है अलॉटेड, अबंडेंट, अलर्ट और असर्टेड। फंड होता है बेसिकली, फंड अलॉटेड होता है। क्या होता है? फंड अलॉटेड। इसका सही आंसर ये हो जाएगा, ठीक है ना? अबंडेंट मतलब होता है त्याग देना, असर्टेड मतलब होता है कहना, अलर्ट मतलब होता है चेतावनी देना। तो यहाँ पे फंड को अलॉट करने के सेंस में फंड फंड अलॉटेड होगा, सही आंसर है। आगे चलें। देखिए अगला क्वेश्चन एक नेक्स्ट पेज में हम लोग चल के देखते हैं, ठीक है? ये ये पेज है हमारा। देखिए
ये कह रहा है बीइंग कॉटियस कॉस्ट्स यू नथिंग। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। यहाँ पे कहने की क्या कोशिश कर रहा है कि बीइंग कॉटियस कॉस्ट्स यू नथिंग। अब यहाँ पे आपके ऑप्शंस में नॉटिकल आ द एन। अच्छा, कॉस्ट के साथ हम लोग ना आर्टिकल का यूज़ नहीं करते हैं, ये चीज़ ध्यान में रहे। हम लोग आर्टिकल का यूज़ नहीं करेंगे, यहाँ पे नो आर्टिकल आएगा, सही आंसर ही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 27 में कह रहा है कि इट टुक 7 ईयर्स फॉर हैरिस टू हिज माइग्रेन। यहाँ पे हैरिस कोई पर्सन है जिसके बारे में बतलाना ये कोशिश कर रहा है कि इसको 7 साल लग गए। माइग्रेन मतलब होता है कोई सिर दर्द की बीमारी होती है माइग्रेन, ये समझ लीजिए। यहाँ पे बहुत बढ़िया ऑप्शन दिया हुआ है। ऑप्शन ए में कह रहा है कि सेक ऑफ, सेक आउट, सेक अप, सेक डाउन। ये फ्रेजल वर्ब है और इसको जानना बहुत जरूरी है। अगर सेक ऑफ का मीनिंग हम बात करें, सेक ऑफ का मीनिंग बात करें तो होगा छुटकारा पाना, है ना, छुटकारा पाना या मुक्त होना, ठीक है। आप इसे नोट डाउन करें। सेक आउट, सेक आउट मतलब होता है झाड़ना, ठीक है, मतलब झाड़ के हटाना, झाड़ने के सेंस में, ठीक, या फिर हिलाकर साफ करना या झाड़कर साफ करना, ठीक है। उसी प्रकार अगर सेकअप का यूज़ करेंगे तो अस्त व्यस्त करने के सेंस में सेकअप का यूज़ करेंगे, है ना। जैसे आप कई बार आप देखते होंगे कि जब मेडिसिन वगैरह पीना होता है हम लोगों को, सिरप वगैरह, तो हम लोग बोलते हैं सेकअप कर लो इसे। सेकअप मतलब होता है हिलाना, अस्त व्यस्त मतलब उसे अच्छा से घोल लेना, ठीक है। उसी प्रकार से अगर सेक डाउन का बात करेंगे तो मीनिंग होगा धमकी या डरा करके वसूली करना। तो यहाँ पे जो सही आंसर होना चाहिए कि 7 ईयर से लग गया हैरिस को माइग्रेन से क्या पाने में, छुटकारा पाने में। सही ऑप्शन को यहाँ पे आप कमेंट में जरूर लिखिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे, 28 में कह रहा है कि दिस इज नॉट एग्जॉस्टिव लिस्ट ऑफ वर्ड्स। यहाँ पे देखिए आप वॉवल में क्या आया हुआ, ये आया हुआ ना वॉवल में, और ये के साथ क्या होगा, आप इसी को बखूबी से जान रहे होंगे। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में देंगे। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। हम नेक्स्ट क्लास में ठीक इसी प्रकार से और पीवाई क्वेश्चन के साथ आएंगे और एक बेहतरीन पीवाई क्यू प्रैक्टिस करेंगे हम लोग मिल करके।